हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम टेक मैकेनिकल में आपका तो दिल से स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़े हैं। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले 2 स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन के बारे में। 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है और इसका थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होता है, और वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम चालू कर दें। 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजनों में पिस्टन के 2 स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसलिए इसको 2 स्ट्रोक इंजन भी कहा जाता है। पिस्टन के एक स्ट्रोक में यानी अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन ये 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और पिस्टन के दूसरे स्ट्रोक में यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट, ये 2 प्रोसेस कंप्लीट होता है। हर एक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमता है और 360 डिग्री घूमने पर इंजन का एक साइकिल कंप्लीट होता है। दोस्तों, अब हम इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है ये हम जान लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व्स होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। उनको ओपन क्लोज करने के लिए एक वाल्वो मैकेनिज्म होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व्स नहीं होते, इनमें होते हैं पोर्ट्स, और उनका ओपन क्लोज होना ये पिस्टन के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहला पोर्ट ये हो गया हमारा इनलेट पोर्ट। ये हो गया हमारा इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्रैंककेस के अंदर आता है। ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर जो जला हुआ गैसेस है वो बाहर निकाला जाता है। ये हो गया हमारा ट्रांसफर पोर्ट। ये हो गया हमारा ट्रांसफर पोर्ट, जिसके थ्रू क्रैंककेस के अंदर जो फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। ये हो गया हमारा पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है। ये हो गया हमारा क्रैंकशाफ्ट। ये हो गया हमारा क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जो जोड़ के रखा है उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये हो गया हमारा रॉड। ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग। ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग, जिसके द्वारा चिंगारी पैदा करके फ्यूल को जलाया जाता है। ये हो गया पिस्टन का टीडीसी पॉइंट। टीडीसी मीन्स टॉप डेड सेंटर। ये हो गया पिस्टन का बीडीसी पॉइंट। बीडीसी मीन्स बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी और बीडीसी, इसके बीच का जो दूरी होता है उसको कहते हैं हम स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन TDC to BDC, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। दोस्तों, अब हम हर एक स्ट्रोक डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रोक यानी अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में जब पिस्टन BDC से TDC अपवर्ड मूव करेगा, तब सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू आया हुआ फ्रेश चार्ज कंप्रेस किया जाएगा, यानी उसे दबाया जाएगा। तब उस कंप्रेसर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तब ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, ये दोनों पोर्ट क्लोज पोजीशन में होता है और इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है। और इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्रैंककेस के अंदर लाया जाता है। पिस्टन के इस अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन, ये 2 प्रोसेस कंप्लीट होता है। तब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री घूमता है और हमारा जो फ्लाईव्हील है उसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा अपवर्ड स्ट्रोक।
दोस्तों अब हम पिस्टन का दूसरा स्ट्रोक यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जब पिस्टन टीडीसी पहुंचने वाला होता है उसके जस्ट पहले स्पार्क प्लग द्वारा एक स्पार्क जनरेट किया जाता है और उससे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जाता है। फ्यूल जलने के कारण गैसेस का एक्सपांशन होता है और पिस्टन हाई थ्रस्ट के साथ टीडीसी टू बीडीसी डाउनवर्ड मूव करता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है और ट्रांसपोर्ट पोर्ट है ये ओपन पोजीशन में होता है और हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज पोजीशन में रहता है। तब ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू क्रैंकेस के अंदर जो फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है और सिलेंडर के अंदर जो जला हुआ गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। इसमें पिस्टन के एक स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट ये दो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो 360 डिग्री घूमता है और हमारा जो फ्लाईव्हील है उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों यह हो गया हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक। इस प्रकार टू स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलती है और पावर स्ट्रोक को ही लाइव स्ट्रोक या कंबशन स्ट्रोक या एक्सपांशन स्ट्रोक भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल में क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री घूमता है? दोस्तों इसका आंसर है 360 डिग्री। पिस्टन के हर एक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमता है और 360 डिग्री घूमने पर इंजन का एक साइकिल कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज किसके द्वारा इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है? इसका आंसर है ट्रांसफर पोर्ट। टू स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू स्ट्रोक इंजन में अपवर्ड स्ट्रोक में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? इसका आंसर है सक्शन और कंप्रेशन। पिस्टन के अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन ये दो प्रोसेस कंप्लीट होता है और पिस्टन के डाउनवर्ड स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट ये दो प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टू स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट्स होते हैं? इसका आंसर है 3 पोर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पोर्ट्स इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट और तीसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होती है? इसका आंसर है दोस्तों 1। क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।